बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हाजी गुलाम अहमद बिलोच साहब, अमल गनी साहब, हामिद मीर साहब, सलीम साफी साहब और बादशाह खां के खुदाई खिदमतगारों, अस्सलाम वालेकुम। ये महफिल यकीनन इस हाल से बाहर, इसके ऊपर भी नजरें हैं मुल्क में जमहूरियत से मोहब्बत करने वालों की, और वो देख रहे हैं कि जिन्होंने जमहूरियत की खिदमत की, जिन्होंने हर पाकिस्तान के साथ दस्ते ताउन को आगे बढ़ाते रहे, और फिर उसके साथ वो लोग जो मुहिब वतन थे, जैसे कहा गया, उन्होंने क्या किया, और उसकी वजह से पाकिस्तान आज जिस नहज तक पहुंच चुका है, ये वो हमारी गफलतें थी। क्योंकि आज जिक्र बादशाह खान और वली खान साहब का है, वो ज़िंदगी में हामिद मीर साहब, मैं किताबें तो जेल में ला जाके लिखने लग गया। मेरी सारी ज़िंदगी जो है अमली तौर पर इन तमाम बुजुर्गों के कदमों में बैठने का मौका मिलता रहा है। वली खान साहब से वली बाग में, वहाँ से उठ के जाना, मुल्तान से यहाँ पहुँचना, और बादशाह खान साहब से लाहौर में चौधरी ज़हूर राय के घर में आखिरी दफ़ा वो ठहरे हुए थे। तो आपने एक बात की, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जो मेरी किताब है उसमें ये भी मैंने लिखा है कि मेरा सियासत के अंदर जो मैं सोचता हूँ वो मुझे हांट करती है, बुलाती है तांगेल की कुटिया। तांगेल, और आप दोबारा नज़र डालेंगे, तांगेल में कौन बैठा था? बादशाह। तो मैं वाकई उस वक्त सोचता था कि मैं एक कुटिया बनाऊंगा और मुल्क और कौम की खिदमत करूंगा बादशाही की तरह। अब बादशाही कहाँ पे क्या हुआ, लेकिन सलट का जब रेफरेंडम हुआ आसाम का, तो सबसे ज़्यादा सलट के ज़िले को और ये चट्टागांग के अजला को मशरक़ी पाकिस्तान में बज़रिया रेफरेंडम उन्होंने शामिल कराया। आसाम का उस वक्त का वज़ीर आला भी मोहम्मद अली था, आसाम का। तो ये जब ये बात करते थे, और बादशाही साहब ने किसान कॉन्फ्रेंस की कोपटेक सिंह ने, मैं उसके अंदर भी मौजूद था। कि मैंने एक दिन में, हम अगर बातों को देखें, इतना मैंने सीखा है उसमें। वाकया ये अयूब खान वाली बात मैंने लिखी है, और 1.5 घंटा हम बैठे रहे। सब बड़ी अच्छी खुशगवार मीटिंग थी, लेकिन अजीब बात यह है कि बादशाही साहब को जानता हूँ और ब्रिगेडियर ए.आर. सिद्दीकी से भी मिला हुआ हूँ। वो ISR के से सरबाज या जो भी, पहले ब्रिगेडियर होता था, पहले कर्नल होता था, फिर ब्रिगेडियर होता था, फिर जनरल होता था, फिर लेफ्टिनेंट जनरल हो गया। ISPR आपको इतनी अहमियत दी हो
अदारों ने, तो ये ना बोले कितनी जो आपका मकाम उन्होंने बुलंद किया है। मैं फिर आऊँगा इस तरह। गुजारिश ये है कि मैंने अपनी किताबों में भी लिखा है, ये आज नहीं कह रहा, कि बादशाह खान साहब जो हैं इस दुनिया में 32 साल वो जेलों में रहे हैं। मैंने नेल्सन मंडेला का भी पढ़ा है, उनके आखिरी 10 साल वो घरों के अंदर, कोठियों के अंदर रखा गया। उन्होंने भी जिद्दोजहद की कोशिश की, लेकिन जो महात्मा गांधी से भी बढ़कर जेल काटता है उसका नाम अब्दुल गफ्फार खान बादशाह था। अब हमारी कौम ने जब पाकिस्तान बन गया था, वो अपनी खिदमत दे रहे थे, इसमें कोई शक भी नहीं है, आपने भी फरमाया। तो वो अगर जाते इंडिया में, वो उनके बापू से भी बड़े बापू थे, वो कहते कि कश्मीर का मसला हल करो, तो कैसे हल ना होता। हमने अपने जो ताकतें हमारे पास थी, इख्तिलाफ राय हो जाता है, कायदे आज़म से भी GM सैयद का भी हो गया, लेकिन सिंध की करारदाद वहाँ किसने पास कराई? ओशो एम्बेसी जो रीजेंसी थी बॉम्बे की, GM सैयद। पाकिस्तान बनाया है जिन्होंने, इंडिरेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो उस वक्त बात ये कर रहे थे कि हम एक जंग लड़ी है आज़ादी के लिए। हमारी बादशाह खान का ये ज़हन था कि जिसके लिए 30 व 25 साल लगाए हैं, इस मरहले पे हमारे इंतशार करके अंग्रेज अपने इक़्तिदार को आगे न बढ़ा दें। वो एक खदशात भी होते हैं, वही उलमाए देवबंद ने किया और वही बादशाह खान ने किया। तो उनकी ये जो सियासी पहलू है, खुदाई खिदमतगार के तौर पर उन्होंने पूरा ये मुआशरा बदल के रख दिया। इसलिए अब हम कौन को कंपेयर करें, कभी कायदे आज़म से, कभी हम किसी और से, उनकी अपनी हैसियत है। वो हैसियत बादशाह खान के अंदर है और वो हैसियत हमें हर वक्त सबक देती है जुर्रत का, बहादुरी का, केले काटने का, कुर्बानियाँ देने का। वो एक जज्बा, वो एक और शख्सियत है। हम उसको कभी हम कंपेयर कर लें, कभी मैं अपने बेटे से कंपेयर कर लूँ, ये जुल्म है, हमने माना नहीं है। वली खान साहब ने मेरे पर बहुत शफकत करते थे, बाकायदा मुझे उन्होंने कहा लाहौर में, कीप द फ्लैग फ्लाइंग, जावेद कीप द फ्लैग फ्लाइंग। तो फिर मोहतरमा नसीम जब वो बाहर निकली तो हम सांस लेके चले। गुजारिश ये है, जो एक बर्दाश्त की बात आप कर रहे हैं, हमारे मुल्तान में कसवर गर्देजी साहब ने MNA का इलेक्शन लड़ा और वो नैब में थे, अयूब खान का दौर था। वो उसको जमात इस्लामी ने रात दिन भाग के उनके लिए वोट मांगे। तमाम जमातों ने नैब के कैंडिडेट को, क्योंकि उनके पास वसाइल थे, लड़ सकते थे, मुकाबला कर सकते थे, और वहाँ के माहौल के अंदर वो मखदूम सजाद के बहनोई थे, कसवर गर्देजी नैब के थे, और आज तक वो नैब का वहाँ पे बिगने में। तो उसको जमातों के अंदर एक बात पे ये इकट्ठे हो जाते थे, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, ये हर मौके पे इकट्ठे हुए। नैब भी, जमात इस्लामी भी, बाकी भी, उसमें जो दरारें डालते थे वो इक़्तिदार वाले भी होते थे, और इक़्तिदार में मैं माफ़ी के साथ
थोड़ी सी सीधी बात करना चाहूँगा। इस मुल्क ने क्यों ही ये मुल्क हमारे वजूद में आया, बादशाह खान तो अपना जाके खड़े हो गए, हल्फ उठाया, पाकिस्तान के झंडे को सलामी दी। इससे और क्या करते, उनको कितना छोटा करेंगे हम? वो छोटे थे, वो बहुत बड़े थे। और लेकिन उन्हें जो घर मिला था, उन्होंने कहा कि चले ये मिल गया है, आज़ादी भी मिल गई है जैसी तैसी, लेकिन हम उसके अंदर मज़ीद मुश्किलात नहीं डालेंगे। तो उसमें जब ये हमारे झगड़े चलते रहे, लेकिन जो यहाँ का पश्तून था उसने एक फिर हिस्ट्री है, पुरानी बातें। मैं तो मुल्तान का हूँ, अफ़गानिस्तान को किसने बनाया? अहमद शाह अब्दाली ने, और वो पैदा हुआ अब्दाली रोड पे मुल्तान में। और जो वहाँ पैदा हुआ, अफ़गानिस्तान पहली दफ़ा उसने नाम दिया अफ़गानिस्तान। उसका पेशावर भी हिस्सा था, उसका मुल्तान भी हिस्सा था। ये कोई माने ना माने, अब हालात बदलते हैं, रुख बदलते हैं, जुग्राफियाई हालात होते हैं, लॉजिकल बातें होती हैं। उसके अंदर एक्सट्रीमिज़म को हर कदम पे मार दी है खान अब्दुल गफ्फार खान ने, बादशाह खान ने। एक रोशनी की जो शमा जलाई, उस पर कितनी कुर्बानियाँ दे दी हाजी गुलाम अहमद बलौर के घर ने। कितने भाई बेटे जो थे वो दे दिए, उसके बावजूद उस शमा से ही रोशनी लेते हैं, और हम इस शमा से भी रोशनी लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा, अगर एक दो दिन में भी बात की जाए तो ये बातें ख़त्म नहीं होगी। बादशाह खान का अपना मकाम है, उसको कहूँ कि कायद आज़म से बड़ा है तो फिर कहेंगे इससे गलत बात की है। मैं कहता हूँ अपनी दुनिया के अंदर वो कई लोगों से बड़ा था, दुनिया के फ्रीडम फाइटर से बड़ा था। दुनिया के फ्रीडम फाइटर से हमने उनको घुमा के रख दिया है, हम उनका नाम भी नहीं लेते। फिर जो वली खान साहब के साथ तो मैं 15-20 साल काम भी किया है, रात दिन किया है, तो 77 वाला भी। फिर जो लियाकत बाग के अंदर हुआ, पाकिस्तान तो वही ख़त्म हो जाता। वही या लाशें उठा के आई या यहाँ पे। फिर देखें 73 का कॉन्स्टिट्यूशन भुट्टो साहब की अचीवमेंट कही जाएगी, क्योंकि वो वज़ीर आज़म थे, लेकिन वो सदारती हुक्म के तहत माशाल्लाह मिनिस्टर बन के वो उसको प्रोग्राम करना चाहते थे इसका कॉन्स्टिट्यूशन देने की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो देना पड़ता था। फिर उन्होंने उसको, उसकी शक्ल काफ़ी हद तक सदारती रखी। ये हज़्ब इख्तिलाफ थी जिन्होंने झटकियाँ सही कुछ किया, और उसका कायदे हज़्ब इख्तिलाफ वली खान साहब जो हैं उन्होंने बड़े तहम्मुल से, हौसले से, जब भी भुट्टो ने मुल्क के लिए बुलाया वहाँ वो भी चले गए। ये शिमला मुआहदा से क्या वली खान साहब ने इख्तिलाफ किया था? इख्तिलाफ ही नहीं किया, वरना कहते कि इस वक्त पाकिस्तान जो है उसकी शिकस्त हो चुकी है, मगर वो पाकिस्तान की फौज को शिकस्त खुदा नहीं देखना चाहते थे। ये अब हम चीज़ें पकड़ के, मैं चूँकि स्टूडेंट हूँ, मैं किताबों का बंदा नहीं हूँ, वो जिस खूबसूरत तरीके से हामिद मीर साहब ने और साफी साहब ने तफसील से बता दिया। मैं ख्वाजा हाफिज़ को, आसिफ को कह रहा था बैठो, मैं छेड़ रहा था, हमारी दोस्तियों में ये शेरखानी चलती रहती थी असफंदियार से। आज मैं 5 बजे मुल्तान में उठा कि अब चलना है, तो मैं दिल में ये था कि असफंदियार ने कितनी
रहे कि ये तो उससे भी बढ़ के मैं तो गाड़ी भी स्वंजार की इस्तेमाल करता था। उसके ड्राइवर से छुपा के स्वंजार को पता भी नहीं लगता था गाड़ी। बाद में मैं कहता देखिए यार मैंने जाना था, मैं तो मारा गया। मैंने कहा तू चुप कर। फिर आपने ड्राइवर को कहता था क्यों गया? उसका जी मैं कैसे इनकार कर सकता? मैं जावेद हाशमी को आपके साथ देखता हूँ, इज्जत आज जो आप करते हैं मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? मतलब मेरे कपड़े, मेरी रोटी, मेरी हर चीज़ मोहब्बत के साथ वो अपने उससे उठा के बच्चियाँ ये बल्कि बहनें ये सारा जो एक ताल्लुक है, हकीकत देखी जाए तो ये रिश्ता बनता कैसे? मसले हल हो जाते हैं कि अगर आप हमें एक दूसरे से बात तो करने दें, डायलॉग तो करने दें। वो फोरम होगा असेंबली का तो फिर बात आगे चलेगी। हमारे लोगों ने पाकिस्तान बना लिया। पाकिस्तान बनाते ही जितनी तबाही मुस्लिम लीग लेके आई है 1954 तक पाकिस्तान की जड़ें हिला के रखती। ममदोट हो या दुल्ताना हो, पंजाब को भी अखाड़ा बनाया और मशरकी पाकिस्तान को ये तो अयूब खान की बात आपने की। खुदा मैं इत्तेफाक ये कि मैं बांग्लादेश के अंदर आपके वालिद की सरपरस्ती में हम बांग्लादेश फिर रहे थे। 19-20 साल की उम्र थी। हम तो कोई और चीज़ें करते, मज़े उड़ाते। उसके बजाय वहाँ जहाँ गोलियाँ चल रही थी हम क्या करते बैठ रहे थे। और आज मैं किसी को कह रहा था कि मुझे बीमारी हुई है, ये एक पूरा जिस्म उसका असरात से पूरी तरह निकल ही नहीं सकता। लेकिन मैंने जंग फिर लड़ी है कि हमारे मुल्क में सिर्फ जो मसाइल आज खड़े कर दिए गए हैं, वहाँ पे गफ्फार खान की सोच वो तो दफन कर चुके हैं अपने तौर पर। एक्सट्रीमिज्म आया है, मजहबी एक्सट्रीमिज्म, और फिर बदकिस्मती देखें। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज फिर आपने एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ यहाँ बात करने का मौका फराहम किया। हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के हिंदुस्तान में महात्मा गांधी को डिसोन किया जा रहा है। हम अपने पाचा खान को ओन करते हैं, हम उसके वर्कर हैं, हम उसकी सोच को लेकर चलेंगे। ये किस तरीके से ये सोच, ये रोशनी पैदा की गई? तो सूरत हालात ये है कि हम जब भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जब डिक्टेटरशिप इकट्ठी हुई है, किसी ने देखा है? ये तो कहते हैं हम पठान हैं, पख्तून हैं। तो अयूब खान क्या कहता था? भाई वो भी तो पख्तून था, तरीन था, कुछ था, लेकिन इन्होंने वो ज़ाती असबियतों पर सियासत नहीं की। पख्तूनिस्तान पे सिर्फ सियासत नहीं की, नहीं दिया तो उन्होंने कहा चलो फिर कोशिश कर लेंगे, पहले पाकिस्तान को तो बचाओ। देखिए ये एक इतना बड़ी सोच रखने वाली जो पार्टी है, उसके अंदर वो उसकी हैसियत ये बन चुकी हो कि हम जाना भी चाहते हों बादशाही के साथ, हम जाना भी चाहते हों मोहतरम वली खान के साथ, लेकिन डरेंगे कि पंजाब के लोग हमें तो गद्दार समझेंगे। कोई आता है? कोई पंजाब का इस पार्टियों में आता भी नहीं है। ये कैफियत पैदा की है। हालांकि वो पंजाब के अंदर आधे से ज़्यादा तो पठान है, पख्तून है। तो ये एक जो कैफियत होती गई उसने आज का दिन हमें दिखाया है। हमारे आपने सदारती निज़ाम की बात की, उसको हम 100 दफ़ा वहाँ से डसे गए हैं। मशरक़ी पाकिस्तान वालों ने कहा जहन्नम में जाओ,
हम अलग होते हैं। जो मुजीब और वली खान साहब की मुलाकातें वो तारीख का हिस्सा है। शौकत आजाद नून, शौकत खान वो भी साथ, ये सारे जाके मिले, बातें की उनसे। तो पाकिस्तान बचाने का कौन सा मौका था जिस वक्त वली खान साहब ने अपनी सियासत को कुर्बान नहीं किया? 9 महीने हो गए थे हुकूमत बने। हम वली बाग में आए तो वली खान साहब फरमाने लगे कि भाई हमें तो एक मिली थी गवर्नरी, वो भी हमने आपके मुस्लिम लीग वाले को दे दिए। तो मैं हैरान हुआ। अरबाब सिकंदर खान खलील थे, वो कैसे मुस्लिम लीग है? बाद में मैं जाके पढ़ा देखा वो वाकई उसके बाप मुस्लिम लीगी थे, वो खुद मुस्लिम लीगी थे, वो कन्वर्ट हो गए थे, आ गए थे। तो इतनी जो खलीजें थी उनको तोड़ के इतनी खलीजें कि मुस्लिम लीग अपने आप को वो खान का यूं। अब जो बड़े बड़े ये लोग थे वो उनके नाम कहाँ हैं, वो लोग कहाँ हैं, वो अयूब खान कहाँ है जिसने इस तरीके से क्या? मैं जब पाकिस्तान बन गया तो सबने कहा कि हम अपनी, अब उसमें बादशाह खान तो समझते मैं तो दुनिया का लीडर हूँ, ये छोटा सा पाकिस्तान। उन्होंने यहाँ कन्फाइन नहीं किया अपने आप को, सोच को कन्फाइन नहीं किया, कुव्वत बर्दाश्त पैदा की। वो हमें टॉलरेशन का और मॉडरेशन का सबक अमली तौर पर देते रहे। तो इसलिए आज की दौर के अंदर भी मैं फिर वही कहूँगा कि देखिए ये जो आज का दौर है इसको मैंने सदारती निज़ाम की हिमायत करने वालों को मैं कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। ये सख्त बयान है मेरा, लेकिन मैं देखता रहा हूँ कि हमारे साथ सदारती निज़ाम ने पाकिस्तान को कहाँ कहाँ खज्जल ख्वार किया है। ये फिर वहीं से शुरू हो जाते हैं। ये एक बंदे की आवाज़ नहीं है। मैं मीर साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा, ये बहुत गहरी सोच है। इमरान खान उसकी यकीन माने मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी कोई हैसियत नहीं है। बेसिकली वो उसको मौके मिले और कुछ लोगों ने उसको बनाया। अब कल उसने कहा कि मुझे आपने उतार के फेंका। भाई कौन है जो तुम्हें उतार के फेंकना चाहे? अगर जमहूरियत के तौर पर कोई फेंकना चाहता है तो वो तुम कुछ सेक्रेट कहो तो नहीं हो, तुम्हें उतार के फेंका जा सकता है। लेकिन इशारा किस सब है? जो लाए थे उनको बता रहा है मैं भाई उस धरने के अंदर मैं बैठा रहा हूँ, कोई बंदा आता नहीं था। मैं 10 दफा कह चुका हूँ। मैंने तलीम को कहा कि भाई वो किधर गए वो उंगली वाले, वो उंगली क्यों नहीं उठ रही? ये अल्लाह की उंगली है कि नहीं उठ रही? वो जिनकी उसने कहा जी वादा क्या था हम लेके आएंगे 5 लाख लोग, इतने मोटरसाइकिलों वाले, इतने गाड़ियों वाले, इतने 2.5 लाख लेके आएंगे। वो तैरुल कादरी साहब, हज़रत अल्लामा तैरुल कादरी साहब 2.5 लाख हम लेके आएंगे। तो उसने कहा वो रोज़ गिनते हैं, वो 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 रो वो मैंने कहा वो नहीं यही। वो भाई उसने कहा मखदूम साहब, हालांकि मैं कभी मखदूम नहीं कहलाता, आपको पता है, मुझे ज़बरदस्ती से बना देते हैं। मैं तो अपने आप को सिर्फ जवेद आशकी लिखता हूँ, सारी ज़िंदगी लिखता भी रवले के बाहर है। वो मैंने कहा उसने कहा एक पूरे 100 दिन हो गए वो कभी सिर्फ एक दफ़ा
उनके और हमारे मिल के 36,300 हो गए थे। उन्होंने कहा दूसरे दिन भी ले आओ, तो दूसरे दिन 15 आदमी थे और इमरान खान खड़ा होकर तकरीर कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमने जो कमिटमेंट उनसे की है पूरी करेंगे तो उंगली खड़ी करेंगे। बात लेकिन मुझे पता था वो पूरी करता या ना करता, उन्होंने तय कर लिया था। हमारी जजों के बारे में अब दुनिया कह रही है 124वें नंबर पे हमारा जो निज़ाम है उसके जो ये साकिब निसार था हो कोई हो और भी जो आएंगे आगे भी, वो हमारी जज बेचारे जो हैं उनके साथ हमें हमदर्दी करनी चाहिए। सिर्फ आपके यहाँ के एक जज ने सजा दे दी परवेज मुशर्रफ को जी, मैं तो नाम में आ गया। कोई किसी जगह पे मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देते, साहबियों को खींच देते हैं पीछे से फ़ोन करके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाए। तो बात ये है कि ये जंग जो है ये आप वर्करों ने लड़नी है और आप खुशकिस्मत हैं, आप जैसे लीडर किसी और पार्टी के पास नहीं है। 100 साल से भी ज़्यादा अर्सा हो गया। इस वास्ते जो बादशाह खान साहब ने और वली खान साहब ने हमें रास्ता दिया था जमहूरियत का, पार्लिमानी निज़ाम का, एक दूसरे को टॉलरेट करने का, बर्दाश्त करने का, और एक्सट्रीमिज्म कोई भी हो, मजहबी हो कोई हो, वो भी सामने आ जाएंगी बातें सारी। कल तक कहते थे कि बच्चियों को नहीं पढ़ाओगे, नहीं पढ़ाएंगे, आप कहते हैं प्राइमरी स्कूल तक पढ़ाएंगे, हम बल्कि कॉलेज खोल देंगे बच्चियों के लिए। क्यों खोल देंगे? तो ये कोई एक्सट्रीमिज्म चल नहीं सकता। इसको ख़त्म करना है हमें, इन चीज़ों के लिए लड़ना है हमें। इसलिए आपने मेहरबानी की, मुझे याद किया, मैंने हाज़िरी दी। अहमद कासी का अहमद वली का बतौर ख़ास मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर पे हाजी गुलाम अहमद बलोच साहब चले गए हैं, लेकिन वाक़तन आपने बशीर बलोच साहब का नाम लेके मेरे दिल के अंदर बुझती हुई चंगारी को फिर जला दिया। हाँ मुझे ज़रूरत होगी। हाँ आगे आगे